राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी क्लास में, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। किनके लिए? यूपीएसआई, जो भी यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको मतलब कुछ भी यूपीएसआई के बारे में नहीं पता और वो शुरुआत करेंगे। तो आप सबको पता है कि अगर किसी भी एग्जाम को हमको अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमें सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसका सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या क्या है और हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा, हमें सब थोड़ी ना पढ़ना है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे पेपर में आने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारे पेपर में क्वेश्चन हमें मतलब आसानी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सब कुछ होता है। अगर हम देखें कि यूँ कहते हैं कि भाई सब पढ़ लो, रीजनिंग पूरी पढ़ लो, मैथ पूरी पढ़ लो, जीएस पूरी पढ़ लो, आप हर एग्ज़ाम दे सकते हो। भाई हमें हर एग्ज़ाम से क्या मतलब, जो हमारा टारगेट होगा हम सब सिर्फ उसी के हिसाब से पढ़ेंगे ना। तो अभी जो भी लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू से एकदम बिगनिंग है, जिनको बिल्कुल मतलब यूपीएसआई के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपना सिलेबस ढूंढ रहे हैं कि भाई सिलेबस कहीं से मिल जाए, जहाँ से हम सिलेबस लिख लें, उसके बाद लिखें, उसके बाद पढ़ना चालू करें। तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। इस क्लास में क्या है कि हम लोग हिंदी और जीएस का पूरा जो है देखेंगे कि हिंदी और जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम रीजनिंग और मैथ का भी लेके आ जाएंगे। तो चलिए पहले ये क्लास देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद देखेंगे अगली क्लास। तो देखिए, हमें पहला, आपको ये तो पता है ना कि किसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो चलिए उसके लिए एक अलग क्लास देखेंगे, क्योंकि इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। आज हम सिर्फ सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या है हमारा। तो देखिए हिंदी में हमारा क्या क्या पूछा जाता है, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। तो हिंदी में सबसे पहला हमारा क्या आता है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जो संविधान में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो 22, वैसे तो और भाषाएं हैं लेकिन सिर्फ 22 भाषाओं को संविधान में लिया गया है। तो उन 22 भाषाएं वो कहाँ से ली गई हैं, कौन सी उसकी मतलब कहाँ से, मतलब उन भाषाओं के बारे में पूरा, और भाषाएं कौन कौन से अनुच्छेद से ली गई हैं, क्या है क्या नहीं, ये आपको पढ़ना है। ये मतलब दोनों ये भाषाएं आप देखेंगे तो ये आपका जीएस में भी आ जाएगा और हिंदी में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। आपको वर्णमाला के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि वर्णमाला क्या है, किस प्रकार से आपके स्वर बनते हैं, व्यंजन बहुत ज्यादा होता है वो सब। हिंदी व्याकरण, व्याकरण का मतलब यही है कि आपको मौलिक ज्ञान का मतलब इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, तद्भव तत्सम। आपको पता है कि तद्भव तत्सम क्या होता है, आपको बताना है कि तद्भव दे देंगे, पूछेंगे इसका तत्सम कौन सा होता है, तत्सम दे देंगे, तद्भव पूछेंगे, या तीन तत्सम दे देंगे, उसमें एक तद्भव कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कौन सा तत्सम नहीं है। उसके बाद आपका पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया। अनेकार्थक का होता है कि जैसे मतलब एक ही शब्द के आप बहुत सारे उसके मतलब निकलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोग ना इसे अपने कॉपी ले लीजिए, अपनी पेन ले लीजिए और साथ में बैठ कर लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप ठीक है अभी देख ले रहे हो, ठीक है, लेकिन हमेशा तो कोई चीज याद नहीं रहती, तो आप भूल जाओगे। तो अच्छा यही होगा, और खुद से हाथों से लिखा गया, जो आप लोग हाथों से लिखिएगा उसमें आपको मतलब याद रहेगा कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है। तो कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पेन लेके साथ ही साथ लिखते जाइएगा। वाक्यांशों के लिए, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हो गया। जैसे आपको ऐसे दिया जाता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, आपका जिज्ञासु बोलते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें। उसके बाद विलोम शब्द तो आपको पता ही है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये भी आपको पता है। शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, गलत दे देंगे उसके बाद शब्द दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे इसको शुद्ध करो, वाक्य दे देंगे, सॉरी शब्द नहीं। उसके बाद लिंग पढ़ना है आपको, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, संधि और समास, मुहावरे और लोकोक्तियां। इतना ये हो गया। उसके बाद आपको रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, अपठित बोध पढ़ना है, प्रसिद्ध कवि पढ़ना है, लेखक एवं उनकी कृतियां, मतलब जो उनकी लेखक कौन कौन से और उनकी कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो आपका साहित्यिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सबसे पहले किसको मिला, सबसे बाद में किसको मिला, कौन सी रचना पर किसको दिया गया, आपको किस कब से शुरू हुआ, किसमें क्या क्या मिलता है, साहित्यिक पुरस्कार में आपका क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपका क्या मिलता है, हर चीज कब से किसकी शुरुआत हुई, कौन दिलाता है, मतलब किसके क्षेत्र में दिया जाता है,
हर चीज मतलब आपको पढ़ना। और विविध में तो आप जितना हो सके मतलब ये सब पढ़ने के बाद आप, विविध का मतलब यही है कि आपने सारे पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो, मॉक दो मॉक दो मॉक दो, जितना हो सके मॉक दो। विविध उसमें से कुछ ना कुछ आपके फंस ही जाते हैं, मतलब जो आपका इसमें से पढ़ने में से छूटेगा आप प्रीवियस ईयर देखोगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी आप जितना मॉक दोगे उतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपको इतना पढ़ना है। अब इतना मैंने जैसे काल बोल दिया तो काल सिर्फ काल से खत्म नहीं, काल क्या है जान लो बस, भाई इसमें कितना है, वर्तमान भूत भविष्य सब उसके बहुत बड़ा। हिंदी मतलब हिंदी को जो अंडर एस्टिमेट करेंगे हिंदी उसको अंडर एस्टिमेट कर देगी। तो चलिए हमारा हिंदी का इतना हो गया। उसके बाद क्या है आपका जीएस में क्या क्या पूछेगा, देखिए मूल विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और संविधान। इसमें आपका क्या होता है, संविधान और मूल विधि जिनका क्लियर होता है वो जीएस में मार लेते हैं, क्योंकि मूल विधि से आपके 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संविधान से ही लगभग 15 से 16 क्वेश्चन के एबव में ही पूछे जाते हैं, इससे कम नहीं होता है। तो देखिए पहले हम देखेंगे मूल विधि में, पहला हम खंड का ऐसा अकॉर्डिंग रखेंगे ना कि मूल विधि में सिर्फ कितना पूछेगा वो हम देखते हैं। तो मूल विधि के अंतर्गत आपसे पूछेगा भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, उसके बाद महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि का संरक्षण देने संबंधी प्रावधान। ओके, उसके बाद आपका यातायात नियम कौन कौन से होते हैं, वन्य जीव संरक्षण क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसमें उपयोग किया जाता है, हर चीज, सूचना का अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण, आईटी अधिनियम, जनहित याचिका, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य अध्ययन। आपको मूल विधि में इतना पढ़ना है और अभी मूल विधि में है तो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो हम फिर से इधर लिखेंगे। उसके बाद फिर संविधान देखेंगे और सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो आपको अभी इतना पढ़ना है मूल विधि में, और चलते हैं हम लिख लेते हैं, हमारा देख लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, देखते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया था कि आपका भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान हो भी मूल विधि में। मूल विधि में और हमारे कौन कौन से बाकी थे, पर्यावरण संरक्षण आपको पढ़ना है, मानवाधिकार पढ़ना है, आयकर अधिनियम पढ़ना है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, साइबर अपराध, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ये आपके 4-5 टॉपिक और बाकी थे जो कि मूल विधि के थे, ये भी आपको लिख लेना है मूल विधि के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद आपका आता है संविधान। तो हमने यहाँ से आपका संविधान खंड का ये था, खा ये है। संविधान में आपके 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे कि संविधान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबका अलग अलग, जरूरी नहीं कि हमने मूल विधि पूरा पढ़ लिया तो उसमें संविधान आ गया, हमने संविधान पढ़ लिया तो मूल विधि आ गया, सामान्य ज्ञान में हमने मूल विधि और संविधान सब देख लिया, ऐसा नहीं होता। सबका अलग अलग और सबके अलग अलग चैप्टर, सबका अलग अलग टॉपिक है कि क्या क्या पढ़ना है। तो अब देखते हैं हमारा संविधान में क्या करना, क्या क्या पढ़ना है। संविधान में आपको सबसे पहले तो यही है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्यों बनाया गया था, क्या कारण था जो संविधान बनाया गया, वरना ऐसे ही चलता देश, क्यों जरूरत थी संविधान की। उसके बाद उसमें पढ़ना है आपको नीति निर्देशक तत्व एवं उसके मूल कर्तव्य, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन, किस प्रकार से आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, आपके राज्य में, देश में किस प्रकार से सरकार बनती है, कैसे क्या क्या काम करते हैं, एवं उनके अधिकार। और कौन, जरूरी नहीं है कि अगर कोई राष्ट्रपति है तो वो सब उसके अधिकार हैं, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए भी कानून बनाए गए। प्रधानमंत्री, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, पूरा देश उसके कब्जे में है, मतलब वो राजा तो है देश का, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी को भी चाहे मार सकता है, किसी को भी काट सकता है, या वो अपने पद का गलत फायदा उठाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके लिए न्याय अलग अलग है, सबके अधिकार आपके अलग अलग हैं। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार, अब जरूरी थोड़ी ना है कि अगर किसी ने गलती की तो उसे सिर्फ सीधा फांसी दे दी जाए, ऐसा नहीं, उसके लिए और भी विधि विधान बनाए गए हैं कि कौन सी सजा के लिए कौन सी जुर्म के लिए कौन सी सजा है। इस प्रकार से जो कानून बनाया गया है उसका अधिकार आपको पढ़ना है कि कैसे वो काम करता है। उसके बाद है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, हमारा जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार, उसके बीच कैसे आपस में संबंध होते हैं वो आपको देखना है। उसके बाद देखना है निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक मतलब संविधान की कुछ ऐसी सूचियां भी आपको, जो ये 12 सूचियां हैं वो तो आपको देखनी ही देखनी है। साथ में देखना है कि जो आपकी वोट वगैरह होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, क्या मतलब
प्रोसेस क्या क्या होता है, ये सब भी आपको संविधान के अंदर देखना है। उसके बाद क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनके चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी, जैसे आपका यूपीएससी होता है, ये किस प्रकार से मतलब लोगों को, कैंडिडेट को कैसे अप्रोच करता है, चीजें जो भी होती है ना, वो सारी चीजें। आपका मौलिक अधिकार क्या क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था और स्थानीय शासन, मतलब आप अगर एसआई बन रहे हो, आप एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप, मतलब स्थानीय शासन का मतलब वही है कि आपको किसी स्टेशन में भेज दिया, मतलब पुलिस थाने में भेज दिया गया, तो आप वहां की व्यवस्था किस प्रकार से देखोगे, मतलब आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए भाई। वो आपको अगर किसी पोस्ट पर बिठा रहे हैं तो आपको उस लायक बनाना जरूरी है ना, इसीलिए ये सारे सिलेबस में सब कुछ दे देते हैं कि भाई पढ़ो तुम अच्छे से, तुम्हें हर चीज पता होना चाहिए। तो हमारा मूल विधि कंप्लीट हो गया। संविधान में आपके 15 से 16 क्वेश्चन, ये मैंने पहले आपको बता दिया था, पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान बचता है, तो चलिए हम वो देख लेते हैं कि सामान्य ज्ञान में हमारा क्या क्या पूछते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, सो देख रहे हो, मतलब एसआई बनना आसान काम नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए सामान्य ज्ञान का देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें। तो हमने सामान्य ज्ञान के बारे में हमें देखना है कि सामान्य ज्ञान में हमारे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए सामान्य ज्ञान में सबसे पहले पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान। इसमें सिलेबस में कौन कौन सा आपका सामान्य विज्ञान हो गया, पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको सामान्य विज्ञान देखना है, भारत का इतिहास देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति देखना है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद वाणिज्य एवं व्यापार जनसंख्या आपको देखना है। उसके बाद आपका आता है पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है FDI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है भूगोल, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपकी सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ये क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद आपका आता है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति और सामाजिक, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये भी आपको होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति काम करती है। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में राजस्व, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। बच्चे भरते हैं फॉर्म, अप्लाई 50 लाख होता है मान लीजिए, उसमें से बहुत चीजें होती हैं, बहुत बच्चे, मतलब जितने अप्लाई होता है उतना पेपर नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास बेरोजगारी इतनी है, हमें ये है कि भाई किसी भी तरीके से हमें जॉब लेनी है, और बच्चे डटकर मेहनत करते हैं, पूरा रात दिन एक कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है, और पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भाई आप दरोगा बनने जा रहे हो, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, आपको इसके बारे में ना पता हो, ऐसा भला हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको भी दे दिया कि भाई इसके बारे में भी आपको सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। उसके बाद क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जो आपका भारत है और उसके जो पड़ोसी देश हैं उसके बीच क्या क्या संबंध है, ये आपको बताना है। उसके बाद कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, मतलब आपको कंप्यूटर का भी बेसिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक ज्ञान, मतलब मौलिक ज्ञान का मतलब वही की बेसिक जानकारी आपको सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि फेसबुक क्या होता है, जैसे यूट्यूब क्या होता है, कब आया, इसका कब लॉन्च हुआ, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में आता है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।